अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। सदा सुहागन। क्या नाम है? पंडित जी, मेरा नाम प्रथम है। राध्या। अद्भुत, बिल्कुल राधा कृष्ण सी जोड़ी लगती है। चाचू चाची, आप इन बच्चों की जैसे राधा कृष्ण बनो ना। कैसी बात कर रही हो बुलबुल बेटा? आपने कभी ऐसी हष्ट-पुष्ट राधा देखी है आज तक? ये तो सिर्फ नाम की राधा है। और फिर आज तो होली है, कोई फैंसी ड्रेस थोड़ी है। माता जी, राधा कृष्ण की छवि तो हर प्यार करने वाले के अंदर होती है। इनके लिए उम्र और वजन का कोई संबंध नहीं होता। इस बच्ची ने इतनी प्यारी बात कही है। एक मिनट माता जी, वो वस्त्र देना। ये वस्त्र खास मथुरा में राधा कृष्ण को चढ़ा हुआ है। जो जोड़ा इसे धारण करता है उसे साक्षात भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इन बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है कि पहली होली के अवसर पर इन्हें ये वस्त्र धारण करने का सौभाग्य मिला है। जाओ चेंज करके आओ। ये लो। ये निहारिका कहाँ है? हमेशा ऐन मौके पर गायब रहती है। यहाँ उसे प्रथम की राधा बनने में दिमाग लगाना चाहिए था, पर वो तो अलग ही गायब है। माँ, तुम्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम सर कितनी प्यारी साड़ी लेकर आए। पहले हमारे लिए चूड़ियाँ लेकर आए और अब ये साड़ी। सच में हम ना बहुत खुशकिस्मत हैं। गायब तो मैं अब वो साड़ी करूंगी। प्रथम की दी हुई साड़ी पहन के बड़ी उछल रही थी ना वो राध्या, अब मैं वो साड़ी ही गायब कर दूंगी। ये प्रथम भी ना इतनी सुंदर साड़ी उस राधिया को दी। उस राधिया की बॉडी पे तो इतनी सुंदर साड़ी भी तंबू पे लपेटा हुआ कपड़ा ही लगेगा। मैं ऐसा क्यों लगा जैसे कमरे में कोई था, आवाज भी आई थी। शायद हमारा वहम होगा। एक तीर से दो निशान। अब राधिया की साड़ी ढूंढने के चक्कर में वो
होगा बड़ा तमाशा शुरू। अब मैं भी यहाँ से फटाफट जाती हूँ। अब तक तो प्रथम को भांग का असर भी हो गया होगा। ये प्रथम कहाँ गया? आज तो मैं उसे ये लाल गुलाल लगा के अपने रंग में रंग के ही रहूंगी। फिर मैं और प्रथम दोनों साथ में झूमेंगे। कहाँ चला गया? देखो राधा रानी आ रही है, चलो 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 चलो। अरे हटो, राधा रानी आ रही है, हटो। राधा रानी के पैरों में गुलाल डालो। क्या? अरे राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। दादी, ये सब क्या हो रहा है? वो फुटबॉल राधा। तुम ये बताओ, तुम इतनी देर से कहाँ थी? अरे दादी, मैं कुछ बड़ा सोच रही थी, लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इसलिए क्योंकि बड़े काम में हिस्सा लेने के बजाय तुम बड़ा बड़ा करने की सोचती रहती हो, और होता हुआ था तुमसे कुछ नहीं है। देख लो, इतना बड़ा उदाहरण है सामने। जहाँ तुमको राधा रानी बनना चाहिए था, वहाँ वो राधियाबाजी मार ले गई, और तुम गोपी बनी उसके पैरों में गुलाल डाल रही हो। दादी, फिलहाल मुझे राधिया से कोई मतलब नहीं है। मैं प्रथम को ढूंढ रही हूँ। आपने प्रथम को देखा क्या? राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय। प्रथम सर तो बिल्कुल कान्हा जी की छवि लग रहे हैं, उनकी ही तरह नटखट और प्यारे। राधा इस ड्रेस में बहुत क्यूट लग रही है। अब एनीवेज, ये कैसी भी लगे मुझे क्या। ये प्रथम तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। इस पे अभी तक भांग का असर क्यों नहीं हुआ? जी जी क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तुम दोनों राधा कृष्ण के रूप में बहुत प्यारे लग रहे हो। अब जब राधा जी और कृष्णा जी बन ही गए हो, तो रासलीला भी होनी चाहिए।
अब बुरा ना मानो, होली है। मैं बताती हूँ असली होली कैसे खेलते हैं। अरे बुआ! बस बहुत हो गया ये खेलकूद और तमाशा। चलो 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 सब लोग अंदर चलो, फ्रेश हो जाओ, होली मिलन की तैयारी करनी है। होली मिलन में होगा राध्या और एकता भाभी का महासंग्राम। अब अहम बेटा, ये क्लाइंट का फोन है, उन्हें तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, एक बार बात कर लो ना। मामा जी, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सर भारी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, और होली वाले दिन क्लाइंट्स को क्या ही बात करनी है। आप उनसे बोल दीजिए, मैं कल बात कर लूंगा। लेकिन अहम बेटा, ये सिंगापुर वाले क्लाइंट है, इन्हें भला होली से क्या ही मतलब है, एक बार बात कर लो ना। मामा जी प्लीज, मैंने आपसे कहा ना, अब मेरा सर घूम रहा है, सब तबीयत ठीक नहीं है मेरी। मैं उनसे कल सुबह बात कर लूंगा, आप उनसे प्लीज ये बोल दीजिए। ये हमारे इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। क्या करूं, इससे बात कराऊं? मामा जी लाइए, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ हाँ, ये सही रहेगा, तुम बात करो बेटा। भैया, भैया ये क्या किया आपने? इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट है हमारे, क्या कर रहे हैं आप? पूजा के समय मशाल आपने पकड़ी हुई थी, लेकिन जलाया किसने? प्रथम और राध्या ने। हम जैसे घर के बड़े ना हुए जिम्मेदारियों का पुतला ही बन के रह गए। भैया मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जब मैंने बोल दिया कि क्लाइंट्स को हैंडल मैं करूंगा, तो बीच में घुसकर हीरो बनने की क्या जरूरत थी तुझे? हाँ, क्या प्रूव क्या करना चाहता है तू? भैया मैं क्या प्रूव करना चाहूंगा, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था ताकि हमारे बिजनेस में हमें कोई नुकसान ना हो। अहम, तुझे क्या हो गया, कैसी बात कर रहे हो? मामा जी प्लीज, आप इन सब से दूर रहिए, आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। दोनों भाइयों की बात है, मैनेज कर लेंगे। आप जाइए पापा जी के पीछे पीछे, बस वही काम है आपका।
भैया, आप मामा जी से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तू कैसे बात कर रहा है मुझसे? ये कैसे बात कर रहा है मुझसे? दिखाना क्या चाहता है तू? मेरे काम में दखलंदाजी करके क्या दिखाना चाहता है तू? बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तू, हाँ? मैं बहुत केयरलेस हूं, ये दिखाना चाहता है? एक दो अच्छे काम करके सबकी गुड बुक्स में आना चाहता है तू? भैया अपनी लिमिट में रहिए। मुझे लिमिट दिखाएगा? दिखा, क्या है मेरी लिमिट? मेरे काम में दखलंदाजी कर रहा है तू और मुझे लिमिट का ज्ञान दे रहा है तू, हाँ? अरे जब मैंने बोल दिया मेरे क्लाइंट से मैं हैंडल करूंगा तो क्यों घुस रहा है बीच में? भैया ना मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ ना कहीं घुस रहा हूँ। और इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं आप? आपकी हेल्प कर रहा था मैं, और ऐसे ओवर रिएक्ट करके ना आप खुद भी गुस्सा मत कीजिए और ना मुझे गुस्सा दिलाइए। मैं गुस्सा दिला रहा हूं? गुस्सा आ रहा है ना तुझे? क्या करेगा? मारेगा मुझे? मार। भैया प्लीज हाथ उठाना मुझ पे। अरे मार। प्रथम सर, हम क्या बदतमीजी है? तुम कर क्या रहे हो और ऐसे कौन करता है? क्या ये सब? क्या हो क्या क्या है तुमको? अहम आइए पापा, आइए। आपको भी सारी गलतियां मुझ में ही नजर आती होंगी ना, लेकिन इसकी गलती किसी को नजर ही नहीं आती है ना। यही दिक्कत है, ये गलतियां करता रहता है मगर किसी को नजर नहीं आती। पर भैया मैंने कुछ भी तो नहीं किया। एग्जैक्टली। तूने आज तक कुछ नहीं किया है और ना ही कभी कर पाएगा। तू ये ना अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सिर्फ परिवार को बहला सकता है, मुझे नहीं। दूसरों के काम में दखल अंदाजी करके हीरो बनना आता है तुझे। मगर मैं तेरी इन बातों में, इन दोगली बातों में नहीं आने वाला प्रथम। मैं नहीं आने वाला हूं। अरे बस हो गया, हद पार कर लिया है तुमने। अरे बस करो दोनों, छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया है। इतने प्यार से अपनेपन से होली खेली, अब उतना ही झगड़ा कर रहे हो। ना ही बड़ों का लिहाज है, ना त्योहार का सम्मान। मुझे क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है? ठीक ही तो नहीं हो। कब से बोले जा रहा हूं, मेरा सर घूम रहा है। इनको क्लाइंट्स की पड़ी है, ये हीरो बनना चाह रहा है। नहीं हो ठीक मैं। अच्छा लगता है अहम ने भांग पी रखी है। देखो तभी तो सीधे खड़ा तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन माँ जी, घर में तो भांग बनी ही नहीं थी, तो शायद किसी बाहर वाले ने पिला दी हो। एक काम करो, इसे कमरे में ले जाओ। हाँ, थोड़ी देर सो जाएगा ना तो ठीक लगेगा इसे। जी मम्मी। जाओ अहम। आइए आइए उठिए। बसो भैया, पता करिए कि घर में भांग लेकर कौन आया था। पता करिए जल्दी। जी करता हूँ पता। मैं करना क्या चाहती थी और वो क्या क्या? लगता है प्रथम की भांग अहम भैया ने पी ली।
सब में एक ही टैग है। एकता, कहीं तुमने तो अपनी कंपनी नहीं खोल दी ना? एकता भाभी जरूर हमें ये सच बताने वाली होंगी, तभी तो इन्होंने ये पूरा सामान घर पे रखा। राधिया की साड़ी इस बंडल में से मिली तो हमें पता चला ना। राधिया, इस झूठ में तुम भी उसकी भागीदार थी? मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।